हाँ जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आप ये वाला वीडियो देखिए ज़रा। जाने से पहले नीरज, मैं आपको जादू की झप्पी देना चाहूंगी, चलेगा क्या? जी थैंक यू। आप अब भी दे दो ना। जी ऐसे नमस्ते, ऐसे दूर से ही ऐसे तो कैसे दे सकते हैं। नमस्ते, ऐसे दूर से ही ऐसे तो कैसे दे सकते हैं। जी, तो ये हैं नीरज चोपड़ा, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंडिया के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल लाने वाले, देश की आन बान और शान को ऊपर उठाने वाले, देश के लिए राष्ट्रगान को बजवाने वाले ओलंपिक्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो नीरज के साथ बात कर रही हैं वो किसी छोटे मोटे रेडियो शो की आरजे हैं, मलिश्का इनका नाम है, और ये पहले भी कई फालतू से कामों के लिए मशहूर हुई हैं। सोशल मीडिया है, किसी न किसी तरीके से मशहूर कर ही देता है, अच्छा हो या बुरा। तो ये ऐसी औरत है जिसको किसी और की आग पे खुद की रोटियां सेकना पसंद है, क्योंकि इस समय नीरज हॉट केक है इंडिया में, हर कोई उनकी बात कर रहा है और वो इतनी तारीफ़ के हकदार भी हैं, बहुत मेहनत करके कहीं पे पहुँचे हैं। अब एक बार दोबारा सुनिए ये जो आरजे है मलिश्का, ये हमारे नीरज को कहती क्या है, और जो इसको कहती है नीरज उसका जवाब कैसे देता है, ये चेक कीजिए ज़रा। जाने से पहले नीरज, मैं आपको जादू की झप्पी देना चाहूंगी, चलेगा क्या? जी थैंक यू। आप अब भी दे दो ना। जी ऐसे नमस्ते, ऐसे दूर से ही ऐसे तो कैसे दे सकते हैं। नमस्ते, ऐसे दूर से ही ऐसे तो कैसे दे सकते हैं। कैसे नीरज को, खुद 40 साल के आसपास की औरत है और नीरज हमारा 23 साल का लड़का है, ये औरत छोटे से लड़के को ये कह रही है कि मैं आपको जादू की झप्पी देना चाहती हूँ, चलेगा? और वो अपना गाल आगे कर देती है और कहती है आप भी मुझे पप्पी दो। उसका मतलब यही है। और नीरज के संस्कार साफ साफ दिखते हैं। हम उसको कहेंगे कि वो शर्मा गया, वो शर्मा नहीं गया, उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े और उसने साफ साफ शब्दों में बहुत अच्छे से जवाब दे दिया कि भाई नमस्ते दूर से ही। इससे ज़्यादा इज्जत मतलब पूछो मत, उतर के रह गई मलिश्का की। ये औरत फिर भी रुकी नहीं, इसने इसके बाद एक नया ड्रामा किया अपनी सहेलियों के साथ मिलके। चेक करो ज़रा, मज़ा आएगा आपको। कितना मजा आ गया। सॉरी, हमने ज्यादा तो नहीं छेड़ा ना आपको, हम छेड़ने का मतलब। थैंक यू सो मच। देखो ये मौका परस्त औरतें एक लड़के को जिसने इंडिया के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया मेहनत करके, उसको लुभाने के लिए, उसको रिझाने के लिए मुजरा तक करने को तैयार हो जाती हैं, सिर्फ ये कि इसके बदले उनको भी थोड़ी सी पब्लिसिटी मिलेगी। पूरे सीन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। सपोज़ करो किसी मेल सेलिब्रिटी ने, सेलिब्रिटी नहीं, ये आरजे टाइप कोई छोटा मोटा बंदा, उसने किसी फीमेल प्लेयर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ऐसी हरकतें की होती, उसको कहा होता कि मुझे पप्पी दो, मुझे जादू की झप्पी दो, वो तो मैं उसके लिए डांस करता, तो दुनिया क्या कहती? सबसे पहले उसको एक वुमनाइज़र का नाम दे दिया जाता, उसको लड़कियां छेड़ने वाला कहा जाता, उसको ईव टीजिंग के केस में उसके ऊपर केस भी हो चुका होता, सोचो ज़रा। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे साहब उल्टा है। आजकल हम उल्टे दुनिया में चल रहे हैं। यहाँ पे लड़कियाँ लड़कों के काम कर रही हैं, जिसके लिए लड़के मशहूर होते थे, जिसके लिए उनको बदनामी मिलती थी, वो लड़के नहीं अब हैं। आजकल ये काम लड़कियाँ कर रही हैं, लड़के छेड़ रही हैं। वो अपने मुँह से कह रही है कि हमने आपको ज़्यादा तो नहीं छेड़ा। मतलब बेशर्मी की हद ये है, वाहियाती की हद ये है। और उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा ने अपने संस्कार दिखाए हैं, उसने अपना शराफत से
एक अच्छे लड़के की तरह जवाब दिए हैं कि नहीं जी बस। पहले तो उसने कह दिया कि भाई नमस्ते दूर से ही, कोई पप्पी चप्पी नहीं चलेगी। उसको भी पता है कि ये लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, ये गंद औरतें होती हैं। ऐसी जो होती है ना, अच्छी भी हैं दुनिया में, मगर ऐसी जो होती है ना, गंद औरतें, जहरीली औरतें होती हैं। ये पहले ऐसे उल्टे उल्टे काम करती हैं। अगर सेम चीज़ इनके साथ हो तो बंदे पे कहती हैं होय होय इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, मेरी इज्जत पे हाथ डाला, वगैरह 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 वगैरह। लानती औरतें यही होती हैं और कोई नहीं होती। ऐसी औरतों को शर्म आनी चाहिए, ऐसी औरतों के माँ बाप को उनसे भी ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरतों को 2 थप्पड़ लगा के इनके माँ बाप घर पे बिठा देना तो बहुत अच्छा होगा। देश का लड़का ख़राब कर रही हैं, हीरा जैसा लड़का है हमारा, उसको ख़राब कर रही हैं। सिर्फ ये कि इनकी आरजेगिरी चलती रहे बस। मुजरे वाली औरतें, ये टिकटॉक ऐसी औरतों से के कारण ही बंद हुआ था जो इन्होंने गंद डाला था टिकटॉक के ऊपर।